गिरिराज हिमालय अपनी बेटी के विवाह में वन सागर सब नदी तलावा हिमगिरी सब कह निवत पठावा। जितने भी वन हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुएं बावली आदि हैं, झरने हैं, उन सभी को निमंत्रण भेजते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए, बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए, मतलब आनंद करने के लिए नदियों में जा करके जो उच्छृंखलता करते हैं, झरनों में जा करके जो नंगा नाच करते हैं, पहाड़ पे, वन में, वृक्षों पे के पास जा करके जो अभद्रता करते हैं, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ये सरोवर यानी तालाब केवल तालाब नहीं, तालाब के देवता होते हैं। नदी केवल नदी नहीं, नदी के देवता होते हैं। अगर वहां जाकर के आप उच्छृंखलता अभद्रता करते हैं तो इसका आपको कहीं न कहीं परिणाम भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि अधिकतर आप तीर्थों में, अयोध्या जी आदि कहीं पर भी हर महीने में 2-4-10 लोगों के डूबने की समस्या होती रहती है। अयोध्या जी में बहुत से ऐसे महात्मा लोग हैं, गृहस्थ जन हैं, 50 वर्ष से स्नान कर रहे हैं, कुछ नहीं उनको हुआ। और पता लगा कि गए पहली बार स्नान करने और पहली बार में ही राम नाम सत्य हो जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी वृक्ष के सामने, किसी नदी में, किसी सरोवर में, किसी झरने में जा करके उच्छृंखलता और अभद्रता नहीं करनी चाहिए। आजकल एक प्रचलन क्या बन गया है, 2-4-10 लोग जो नौकरी चाकरी पैसा कमाने वाले लोग हैं, 2-4-10 लोग इकट्ठे हो करके बढ़िया चूल्हा बर्तन सब ले करके किसी नदी के किनारे जा करके मांस मछली आदि बनाकर खाएंगे। वहीं डीजे लगाकर सब बाजा लगा करके नाचेंगे गाएंगे। अगर देवताओं के सामने अगर आप उदंडता करेंगे तो इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा आपको ना। इसलिए कभी भी ऐसे स्थलों पे जा करके अभद्रता नहीं करनी चाहिए।